जिसने किया इनकार मदीने वाले का, जिसने किया इनकार मदीने वाले का, जिसने किया इनकार मदीने वाले का, पूछ रहा है पूछ रखा गे आजम मुझसे दिल ये मेरा, 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 दिल ये मेरा, दिल ये मेरा, दिल ये मेरा। अरे कब होगा दीदार मदीने वाले का, कब होगा दीदार मदीने वाले का। अब यहाँ से चंद शेर हाजिर खिदमत करके अपनी जगह ले रहा हूँ। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम साहब, एक बार मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते एक आयत मेरी नजर पड़ जाती है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, जिसका मफहूम ये है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम ईमान वाले हो, कोई जालिम और जाबिर बादशाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम ईमान वाले हो। इस मफहूम को ज़हन में रखिए और सज्जाद आजम लखीमपुरी का मतलब हाजिर खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कारी साहब शेर देखिए, अगर शेर के अंदर सच्चाई हो तो अपनी दुआओं से नवाज देना। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। जब तक हमारे कल्ब में, जब तक हमारे कल्ब में, जब तक हमारे कल्ब में ईमान रहेगा, ईमान रहेगा, जब तक हमारे कल्ब में ईमान रहेगा, ईमान रहेगा, तब तक खुदा हमारा, तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा, निगहबान रहेगा। अरे जालिमों के लिए अपना ये ऐलान रहेगा, जालिमों के लिए अपना ये ऐलान रहेगा, अरे जालिमों के लिए अपना ये ऐलान रहेगा। अरे जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा, जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा। और सूली पे चढ़ा दे या तो, सूली पे चढ़ा दे, सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे, या शोलों में जला दे, या शोलों में जला दे, सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे, सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे। और जिंदा हमारे कल्ब में, जिंदा हमारे कल्ब में कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, जिंदा हमारे कल्ब में कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। लायक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, लायक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, खालिक अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है और सब सहीफों में अलग ही बस इसी की शान है, इसके एक एक लफ्ज में इरफान ही इरफान है। यूं तो चाहता उमर ने साहिबे कुरान का कत्ल, या हुए कुरान पे कुर्बान, क्या खुदा की शान है। और कुछ नहीं सकता किसी तूफान से कुरान का जवाब, आंधियों खुद आसमानों सामने मैदान है। सूली पे चढ़ा दे या तो सूली पे चढ़ा दे, या तो शोलों में जला दे, या शोलों में जला दे। अनवलमा वरस्तुल अंबिया को ज़हन में रखिए और सज्जाद आजम लखीमपुरी का शेर मुलाहिजा फरमाइए। कर दीजिए मचल को सुभान अल्लाह। रुसवा सरे बाजार जो, रुसवा सरे बाजार जो खुश है मुझे करके, जो खुश है मुझे करके, रुसवा सरे बाजार जो खुश है मुझे करके, रुसवा सरे बाजार जो खुश है मुझे करके। अरे इज्जत वो मेरी देख के, इज्जत वो मेरी
हैरान लगेगा, हैरान लगेगा। और सज्जाद उनके जिस्म ना, कर दीजिए सुभान अल्लाह। सज्जाद उनके जिस्म ना दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी। नहर नस्ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून को ज़हन में रखिए। वो सज्जाद आज़म लखीमपुरी का मक्का मुलाहिज़ा फरमाइए। कह मुझे के सुभान अल्लाह। सज्जाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी। सज्जाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी, सज्जाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी। अरे महफूज जिनके सीनों में, महफूज जिनके सीनों में, महफूज जिनके सीनों में कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। महफूज जिनके सीनों में कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। ये हमारे शायर सज्जाद हम इस काबिल नहीं थे कि इस जलसा की सदर बनूं। हमारे जलसा कमेटी के तरफ से अली कासिम रहमतुल्लाह अलैह बगल में आराम फरमा रहे हैं। दिल से दुआ करें अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनकी रूहानी फैज़ हम सबको अता फरमाए। हम तो 4 बात पॉइंट बताते हैं। जलसा कमेटी की तरफ से हमें बोला गया था कि औलिया के बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़बीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं कुछ बयान नहीं करता, 2-4 पॉइंट बातें बताता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ख्वाजा साहब तो मानने वाले हम सब हैं कि नहीं भाई? हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वली है, कोई नहीं कहेगा भाई ख्वाजा साहब को नहीं मानते। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह 3 रोज खाना नहीं खाए। क्या रोज? 3 रोज खाना नहीं, पानी नहीं पी रहे हैं। तमाम मुरीदीन परेशान है, हजरत क्या बात है, न खाना 3 रोज न पीना। सब आगे दरखास्त, हजरत आप जब 3 रोज खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे? हम सब भी 3 दिन से भूखे, माजरा क्या है? आप क्यों खाना पानी नहीं पी रहे हैं? क्या बताया सुनिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने बताया कि भाई मैं कैसे खाना और पानी पीऊं। मैंने 3 रोज पहले वुजू कर रहा था तो मेरी वुजू में उंगली का खिलाल करना मैंने छूट गया, भूल से चूक गया। उलमा मौजूद है, वुजू में उंगली को खिलाल करना सुन्नत या मुस्तहब है, दर्जे पर है, फर्ज वाजिब नहीं है। ख्वाजा साहब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वुजू के दौरान में भूले से उंगलियों को खिलाल करना छूट गया, मुस्तहब करना छूट गया, तो इतना उनके दिल में असर हुआ। वो बताते हैं कि मैंने जब उंगली को खिलाल करना छूट गया तो हमें कान में आवाज आई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम मुझसे निस्बत रखते हो, मेरी सुन्नत के खिलाफ अमल करते हो। समझ में आई? मोइनुद्दीन तुम मुझसे निस्बत रखते हो और मेरी सुन्नत को तरक करते हो। इसी गम से मैंने 3 रोज से खाना और दाना पानी छोड़ दिया। दिल में हाथ रख के बताया मुसलमानों, ख्वाजा साहब के मानने वालों, हमारी उंगली की खिलाल छूटी है। क्या है समझ लीजिए, हमने तो नमाज ही छोड़ दिया है। क्या भाई? ख्वाजा साहब ने वुजू नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी, तमाम सुन्नतें अदा की, भूले से एक मुस्तहब छूट गया, 3 रोज खाना तरक कर दिया। हम ख्वाजा साहब जब मानने वाले हैं, हमारी जिंदगी का उम्र 30-40 साल हो गया, अब तक मस्जिद के दरवाजे नहीं जगे, इत्मीनान से सो रहे हैं। आज़ान आवाज की आवाज आ रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद नमाज से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वलियों को मानना, उनकी सुन्नत पर, उनके तरीके पर चलना है। आखिरी बात, सबसे एक पॉइंट की बात है, हमारे हिंदुस्तान में मारूफ और मशहूर औलिया बहुत से गुजरे हैं, लेकिन एक पोशीदा बुजुर्ग है, आली है, वली है, हम उनको पहचानते नहीं।
हिंदुस्तान की झूठी तारीख उनके ऊपर कीचड़ छानिए। वो थे हजरत अल्लामा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हमने उनको वली क्यों कहा? तारीख से मैंने निकाला है। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को सब पहचानते कि नाम सुना कि नहीं सुने हैं? झूठे मुअर्रिखीन ने हिंदुस्तान की 1 से लेकर एम.ए. तारीख तक उनकी एक भी भलाई बयान नहीं किया। बहुत सारी इल्जामात उनके सर पर चढ़ाए। लेकिन जानते हैं बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को 5000 हदीसें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी याद थी। कहिए सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें भाई? 5000 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जुबानी याद थी। यानी मुखस्त था उनका हिफ्ज़ था। किनका? बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। दूसरी बात, उन्होंने 50 साल तक हुकूमत की। कितना साल? 50 साल तक हुकूमत की। कुरान और हदीस के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठाया, हुकूमत नहीं चलाई। उन्होंने दरबार में 40 बड़े आलिमों को मौजूद रखा था। कितना? 40 बड़े आलिमों को मौजूद रखा था फतवा लिखने के लिए। क्या लिखना है? फतवा। और खुद 40 आलिम की फतवा पर इसका निकालते थे। वो कितने बड़े मूर्ति थे। उनके उस्ताद का नाम था मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम पता है? मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के जब इंतकाल का वक्त करीब आया, उन्होंने वसीयत कर दी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिनकी जिंदगी भर तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। समझ आया? मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह के उस्ताद थे। वो इंतकाल के वक्त वसीयत किया मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिनकी जिंदगी भर तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। बस उनके इंतकाल के बाद लाश तैयार है। सुबह से असर तक बहुत सारे वली मौजूद थे, बहुत सारे आलिम मौजूद थे, बहुत सारे बड़े हस्ती मौजूद थे। किसी ने भी आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। असर के बाद सर में कपड़ा ढाके हुए एक हस्ती आगे बढ़े। वो कौन थे? बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आके अपने उस्ताद के चेहरे अनवर से पर्दा हटाया। कहा कि उस्ताद हजरत, ए अल्लाह के वली, आप तो दुनिया से जा रहे हैं लेकिन मेरा पर्दा फाश करके चले गए। मेरा पर्दा फाश करके। आज तक मखलूक को मालूम नहीं थी कि हमने अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। लेकिन हम चाहते थे मेरा राज छुपा रहे, लेकिन आप दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरी रात को फाश करते। कैसे हस्ती थे जिनकी जिंदगी भर तहज्जुद नमाज कज़ा नहीं हुई। हमारी तो जिंदगी भर 5 वक्त की नमाज ही अदा नहीं हुई। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उसके बाद जनाजा पढ़ाया। आखिर बात और 5 मिनट लेंगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनके जनाजे में 15,000 मुहद्दिस मौजूद थे। कितना? 15,000 मुहद्दिस मौजूद थे। उनके जनाजे में 50,000 कारी मौजूद थे। कितना? 50,000 कारी कुरान सही पढ़ने, तजवीद के साथ पढ़ने वाले 50,000 थे। और 80,000 नाज़रा कुरान पढ़ने वाले थे। कितना? 80,000 कुरान पढ़ने वाले, नाज़रा देखकर पढ़ने वाले थे। तो 15,000 मुहद्दिस, 50,000 कारी यानी हाफिज कारी 50,000 और 80,000 कुरान पढ़ने वाले उनके जनाजे में मौजूद थे। किसके? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनके इंतकाल का वक्त आया।
इतने बड़े हस्ती वसीयत की कि मेरा नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिनके अंदर 3 सिफात हो, 3 खूबियां हो, वो जनाजा नमाज पढ़ाएगा मेरा। 1 नंबर खूबी ये है कि जिनकी जिंदगी भर तकबीरे उला फौत न हुई, यानी कभी भी जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ी। इमाम जब शुरू में तकबीर उला अल्लाह अकबर कहता है तभी से नमाज में शिरकत जो करेगा किया है वही मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मामूली बात है। दूसरी सिफात जिनका होगी जिनकी जिंदगी भर असर की 4 रकात सुन्नत कभी नहीं छोड़ा जिसने, कभी भी। सोचने का बात है, और हम भी असर की सुन्नत पढ़ते हैं, छूट भी जाता है, पता ही नहीं सुन्नत गैर मौक़ूदा है, लेकिन उनकी बालिग होने के बाद से लेकर कभी भी असर की 4 रकात सुन्नत उन्होंने छोड़ा नहीं, वो पढ़ाएगा नमाज जनाजा। तीसरा यह खूबी उसके अंदर में होनी चाहिए जिसने बालिग होने के बाद से लेकर पूरी जिंदगी कभी भी गैर महरम औरत को बुरी नजर से देखा नहीं। सोचने का मकाम है, हमारी नजर तो औरतों पर पड़ती है, लेकिन जिसने कभी नहीं देखा, ये 3 सिफात जिसमें होगी वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगा। किसका जनाजा पढ़ाएगा? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इंतकाल हो गया, लाश तैयार है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत से अल्लाह के वली, बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, आगे कोई नहीं बढ़े। क्यों? नमाज सबने पढ़ा, लेकिन तकबीर वाला कितना मतलब हमारा फौज हो जाता है क्या भाई? होता है कि जमात छूट जाती है, उसके बाद असर की सुन्नत छूटती रहती है। आप कह रहे हो तो देखना तो क्या दरकिनार कोई नहीं पड़ेगा। रात के वक्त चेहरे अनवर पर कपड़ा ढाक के हुए एक हस्ती आगे बढ़े, आके कहा कि हजरत आप चले जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आगे न बढ़ूं तो आपका जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, और अगर मैं जनाजा पढ़ा दूं तो लोगों में ये बात आम हो जाएगी कि मेरे अंदर 3 सिफात मौजूद है। और कौन थे? बादशाह इल्तुतमिश जिसको बोलते हैं, उनका नाम बादशाह अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह। मेरी बात खत्म, सोचने का मकाम है, दिल में हाथ रख के बताया। बादशाह मामूली बात नहीं है। हम 4-5 आदमी का फैमिली चलाते हैं, परेशान होते कि नहीं? एक हिंदुस्तान को चलाने वाला, पूरे हिंदुस्तान को अपने काबू में रखने वाला, कहां से दुश्मन आएगा देखभाल। इसके सारे दिन की परेशानी के बाद जिनके तहज्जुद की नमाज का न हो, जिनकी तकबीर उला फौत न हो, और जिन्होंने अपनी पाक दामनी के साथ किसी गैर महरम औरत पर नजर नहीं उठाई हो, वो कैसा बादशाह गुजरा है हमारे हिंदुस्तान की। मुसलमानों तुम्हारी फख्र है, तुम्हारी फख्र है कि आज तक इस्लाम के अलावा कोई गैर कौम इस तरीके से ऐसा हस्ती पैदा नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात है, 1 से लेकर एम तक ये तारीख, ये इतिहास हमसे छुपाया रखा गया है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं यही दरखास्त करूंगा, ख्वाजा साहब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जितने वली गुजरे हैं, कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ा, एक भी सुन्नत नहीं छोड़ी। आज हम ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं, कितना ना उनके नाम से हम शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। हम बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन सीने में हाथ रख के बताएं, अगर मैं शर्मिंदगी न करूंगा, अगर मैं ये पूछूं कि भाई आज दोपहर का खाना कितना आदमी दस्तरखान बिछा के खाना खाए हैं, मैं हाथ उठा नहीं बोलूंगा। अफसोस दुख लगेगी कि 10 आदमी के अलावा और हाथ नहीं उठेगी, हालांकि हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, निस्बत जिससे रखा जाए उनके तरीका को अपनाना चाहिए। खैर, मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। इसके बाद हमारे शायर नहीं, इसके बाद आपका बात समझ में आई ना? बस
आखिरी को शेर की दिलचस्पी शौकीन इतना मत रखना चाहिए। शेर अशार से इस्लाह नहीं होता, हम शायर के खिलाफ नहीं है। शेर अशार से अपनी इस्लाह नहीं होती। किससे इस्लाह होता है? कुरान और हदीस से। हाँ कि नहीं भाई? कुरान हदीस नबी की सुन्नत अल्लाह के हुक्म से अपनी इस्लाह होती है, जिंदगी संवरती है। तो हमारे बड़े बड़े अल्लामा मौजूद हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब आए हैं, उनका टाइम है, प्रोग्राम है, 2 घंटे बात रखेंगे। तो हम लोग की क्या अफसोस की बात है कि शायद चले गए, हमने मजलिस खाली कर दी। अफसोस की बात है। शायर आएंगे, दरमियान दरमियान शेर पढ़ेंगे। अभी आप हजरात के सामने वो हस्ती, वो हमारे दोस्त भी हैं खास, हजरत हाफिज काजी मौलाना कारी रहमत अली नकवी साहब दावत बरकातुहू तशरीफ फरमाए। आप लोग पहचानते हैं, घंटाई घर है, लेकिन बड़े दिलचस्पी से इस्लाम के दर्द लेके बातें करते हैं। मोहतरम सदर जलसा हजरत मौलाना नजरुल साहब, जो हमारे बहुत ही करम फरमा है, मद्दज़िल्लुहुमुल आलिया, और दीगर स्टेज पे तशरीफ फरमा हुफ़ाज़े किराम और उलमाए उज़्ज़ाम, हुज्जाज, मुसल्लियाने किराम और तशरीफ फरमा हमारे हजरात सामईन, जिनमें पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनें हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बगैर किसी तहमीद के अपने मामूल के मुताबिक कुरान पाक की चंद आयतें आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा। बाद अज़ा इंशाअल्लाह खुतबा मसनूना के बाद दिन की निस्बत से इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما
والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله، أنت تتلو القرآن جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك ما شاء الله، رفعه الله درجات. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم. الله، ما شاء الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فذلك الذي يدر اليتيم. الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله، تكبير تكبير، ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله، صوتك جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ما شاء الله، لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله، سبحان الله، ما شاء الله، أنت تلاوة القرآن جيد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
الله يؤتيه من يشاء ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ हजरात माशाअल्लाह काफी देर से आप हजरात बहुत सब्र और इस्तक़लाल के साथ बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। अल्लाह आप सबों के बैठने को कबूल फरमाए और खास करके खड़े के जो मदीना कमेटी ना मदनी कमेटी के जितने जिम्मेदारान हैं उनके मेंबरान हैं, अल्लाह उन सबों को कबूल फरमाए।